एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि पंजाब और हरियाणा में धान को काफी नुकसान पहुंचा। सबसे पहले आपका चाइना में रिपोर्ट किया गया था। लॉसेस की बात करें तो 2009 से ही ये जो वायरस है ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट एशिया में लॉसेस को कॉज कर रहा है। अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल एक्सेट्रा इन एरियाज में एक एडवाइजरी को जारी किया। इसमें क्या होता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, पौधा आपका छोटा रह जाता है, रूट्स में भी रॉटिंग हो शरीर में जाके इन्हीं के शरीर में खुद को मल्टीप्लाई करता है, उसी में अपनी कॉपीज बनाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि पंजाब और हरियाणा में धान को काफी नुकसान पहुंचा रही है और जिसके बारे में पहले से ही साइंटिस्ट ने चेतावनी दे दी है कि इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है पंजाब और हरियाणा के इलाकों में। तो जैसा कि आप सबने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक वायरस है जो कि पैडी फील्ड्स को या धान की फसल में नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि है आपका ड्वार्फ वायरस। अब कैसा वायरस है, क्या मैनेजमेंट इसकी हो सकती है, कैसे सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है, किस वजह से ये फैलता है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्लिप्स यहाँ पे जहां पे दिया गया है कि ड्वार्फ वायरस पैडी फील्ड को हिट कर रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स को दोबारा से रीसोइंग करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी क्लिप आप देख सकते हो कि अंबाला के बाद में अब कुरुक्षेत्र में भी इस वायरस के लिए अलर्ट को जारी कर दिया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि ये वायरस या ये न्यूज क्या न्यूज है, क्या इस वायरस के सिम्टम्स हैं, कैसे पैथोजन और ट्रांसमिशन होता है, किस टाइप का पैथोजन है और कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो आपने सुना होगा पंजाब के कुछ एरियाज जैसे कि पटियाला, फरीदकोट, लुधियाना, मनसा, संगरूर और रोपड़, और हरियाणा के कुछ इलाके जैसे कि अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल एक्सेट्रा इन एरियाज में एक एडवाइजरी को जारी किया गया है और वो एडवाइजरी है एक वायरस के खिलाफ। तो क्या हो रहा है कि लोगों ने कुछ वेराइटीज को, फार्मर्स ने कुछ वेराइटीज को लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें एक वायरस का अटैक देखने को मिला। तो वेराइटीज की अगर हम बात करें, कौन सी वेराइटीज पे हमें अटैक देखने को मिला, जैसे PR 131 है, PR 126 है, पूसा 44 जो आपकी वेराइटी है, कुछ हमारी नॉन बासमती वेराइटीज हैं और कुछ हमारी बासमती वेराइटीज हैं। तो कुछ हमारी अर्ली सोन बासमती वेराइटीज भी हैं जहां पे अटैक देखने को मिल रहा है। और इस बार पहले ही लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग कर दी थी, पहले वेराइटी को सो कर दिया था, जिसकी वजह से आपको इस वायरस का अटैक देखने को मिला। अब वायरस का नाम जान लेते हैं। वायरस का नाम है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, और लोकली इस वायरस को बोल देते हैं फीजी वायरस या फिर ड्वार्फ वायरस। तो इस साल मैंने आपको वेराइटीज बता दी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है इस वायरस के कारण। अब बात करते हैं कि ये वायरस कैसा वायरस है और क्या इसका पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले तो ये जो वायरस है ये है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, और ये जो वायरस है ये आपका राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस से डिफरेंट वायरस है। सदर्न वाला अलग वायरस है और ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वाला अलग वायरस है। तो यहाँ पे जिस वायरस ने अटैक किया है वो हमारे पास में सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, और ये कौन से जीनस में आता है, फीजी वायरसेस में ये वायरस आता है। तो लोकली हम इसको क्या कह देते हैं, फीजी वायरस भी बोल देते हैं। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है एक हॉपर के थ्रू, जो कि व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर है, वो इसको ट्रांसमिट करता है। खुद से तो ये नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली एक इंसेक्ट है जो इस वायरस को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। जबकि एक दूसरा वायरस जो मैं बता रही हूं जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो जो दूसरा वायरस हमारे पास में है जिसको हम राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस बोल रहे हैं, उसको आपका स्मॉल ब्राउन प्लांट हॉपर ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे जो हमारा कॉमन वायरस है वो सदर्न वाला वायरस है, जो कि यहाँ पे कॉमन वायरस है, जो कि सबसे पहले आपका चाइना में रिपोर्ट किया गया था। लॉसेस की बात करें तो 2009 से ही ये जो वायरस है ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट एशिया में लॉसेस को कॉज कर रहा है, यानी कि धान में नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कि इसके लॉसेस कैसे होते हैं, किस तरह के हमें इसके जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेन लक्षणों की बात करूं तो फील्ड में यानी कि खेत में आपको जगह जगह पे पैचेस देखने को मिलेंगे। जो धान की फसल है वहां पे जो राइस है उसके प्लांट में आपको स्टंटिंग देखने को मिलेगी, प्लांट आपका छोटा रह जाएगा।
इसके अलावा कुछ आपको गॉल्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे यानी कि कुछ आपको बॉल्स बन जाएंगे छोटे छोटे से। और जो रूट्स हैं, रूट्स में भी रॉटिंग हो जाएगी। अल्टीमेटली जब जड़ें ही सड़ जाएंगी तो वो खाने को कैसे ले पाएंगी, तो अल्टीमेटली जो रूट्स हैं वो भी काली पड़ जाएंगी और उनमें भी रॉटिंग हो जाएगी। और जब बहुत ही ज्यादा एडवांस आपकी केसेस आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका पूरा प्लांट जो है वो पहले ही मर जाएगा। और अगर हम बाली की भी बात करें, बाली में भी दाना आपका प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम सिम्टम को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टंटिंग के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, प्लांट छोटा रह गया है। दूसरी जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट छोटा रह गया है और अल्टीमेटली जो एक्सेसिव टिलरिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जब आपका प्लांट, जब आपका दाना बनने की अवस्था पे अगर अटैक हो रहा है वायरस का, तो दाना ही प्रॉपर नहीं बन पा रहा, अनफिल्ड ग्रेन हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही है ग्रेन की यहाँ पे। और इसके अलावा आप देख रहे हो कि रूट्स में भी रॉटिंग हो जा रही है। यहाँ पे हेल्दी रूट कितनी बढ़िया लग रही है और यहाँ पे ये जो अटैक्ड प्लांट है इसकी रूट बिल्कुल खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो अल्टीमेटली एक तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, पौधा आपका छोटा रह जाता है, रूट्स में भी रॉटिंग हो जाती है और कई बार हमें यहाँ पे इस तरह से गॉल्स भी देखने को मिलते हैं, व्हाइटिश गॉल्स देखने को मिलते हैं और ब्लैक कलर की स्ट्रीक्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि लक्षणों की हमने बात कर ली, ट्रांसमिशन कौन करता है। तो ट्रांसमिशन इसके कौन करता है, एक हमारा हॉपर है जिसका नाम है व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, सोजाटेला फर्सीफेरा जिसका साइंटिफिक नेम है। ये कीट क्या करते हैं, वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे, पौधे के ऊपर जाएंगे, उसके रस को चूसेंगे, उसका जो सैप है उसको लेंगे। अब सैप के साथ ये जो वायरस है इनके शरीर में चला जाएगा और ये वायरस क्या करता है, इनके शरीर में जाके इन्हीं के शरीर में खुद को मल्टीप्लाई करता है, उसी में अपनी कॉपीज बनाता है। और अल्टीमेटली ये जब कीट किसी और प्लांट के ऊपर जाएंगे, किसी और पौधे के ऊपर जाएंगे तो वहां पे वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेन वेक्टर है इसका वो कौन है, व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर इसका मेन वेक्टर है। अब क्या एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां पे भी आपको लॉसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, 5% से ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, वहां पे दोबारा से रीसोइंग कर दी जाए, दोबारा से लगा दिया जाए। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसके लिए रीसोइंग स्टार्ट कर दी है। कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डायनोटिफ्यूरॉन है और यहाँ पे ये नाम जो है अलग अलग ट्रेड नेम से मार्केट में आता है, जैसे कि चेस के नाम से आपने देखा होगा या फिर ओशिन के नाम से या टोकन के नाम से मार्केट में आता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये कैसा इंसेक्टिसाइड है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। एक जगह पे स्प्रे करोगे तो वो पूरे पौधे में फैल जाएगा, तो आपका जो इंसेक्ट है कहीं से भी उस आपको सक करे, इंसेक्ट के अंदर जाके इंसेक्ट को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ फोटोज भी लगा दिए कि ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिनको आप सकिंग पेस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे लीफ हॉपर है इसके अगेंस्ट, या फिर इवन जो व्हाइट फ्लाइज वगैरह होते हैं, एफिड्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी इन इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज कर सकते हैं। और जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रीसोइंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत से फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट क्या कर ली है, रीसोइंग कर ली है। और अगर हम व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर की भी बात करें, ये पंजाब हरियाणा जैसे एरियो के लिए एंडेमिक पेस्ट है, तो इसका जो कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल करने से पहले हमें एक चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे भी आपको नंबर ऑफ जो आपके लीफ हॉपर्स है ज्यादा दिखाई दे या ETL वहां पे लगे कि नंबर ऑफ जो जितने इंसेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 10 अडल्ट्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए बेसिकली आप स्प्रे कर सकते हो और अपनी फील्ड को इस वायरस से बचा सकते हो। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।